नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। तारीख थी 31 दिसंबर 2021। दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ नए साल का जश्न मनाने की तैयारी में लगी थी। मुंबई की रहने वाली 19 साल की जाह्नवी कुकरेजा के लिए यह तारीख कुछ ज्यादा ही खास थी, क्योंकि इसी दिन उनके पापा का बर्थडे था। इसके अलावा 31 दिसंबर की रात जाह्नवी के कुछ बेहद करीबी दोस्तों ने नए साल की पार्टी रखी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक नए साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जाह्नवी के परिवार वालों को एक फोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जाह्नवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। इस कहानी को सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। यह कहानी भले ही जाह्नवी की है, मगर इसे पूरी तरह जानकर हम और आप अपनी बहन बेटियों को अगली जाह्नवी बनने से बचा सकते हैं। अगर आप जाह्नवी कुकरेजा के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, तो आप अब तक वही कहानी जानते होंगे जो आपको मीडिया ने बताई है। लेकिन हम आपको मीडिया द्वारा बताई या बनाई गई कहानी के साथ साथ वह सच्चाई भी बताएंगे जो जाह्नवी की मां ने तथा पार्टी में मौजूद दोस्तों ने खुद बताई थी। तो इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। यह कहानी मुंबई के खार इलाके में रहने वाली जाह्नवी कुकरेजा की है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, 31 दिसंबर को जाह्नवी के पिता का बर्थडे था। इस मौके पर जाह्नवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जाह्नवी के कुछ बचपन के दोस्त तथा उनके कुछ पड़ोसी शामिल हुए। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में जाह्नवी के दो बेहद खास दोस्त श्री जोग धनकर और दिया बदलकर भी शामिल थे। जाह्नवी के घर पर यह केक कटिंग लगभग 7 बजे हो गई थी। जाह्नवी का एक और दोस्त था यश आहूजा, जो खार में स्थित भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगवती हाइट्स बिल्डिंग में नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जाह्नवी कुकरेजा, श्री जोग धनकर और दिया बदलकर समेत कुल 15 दोस्त शामिल हुए। प्लान के मुताबिक यह पार्टी रात 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक काटने के बाद जाह्नवी अपने दोनों दोस्तों के साथ यश आहूजा की बिल्डिंग में चली जाती है। मगर वहां पहुंचकर पता चलता है कि किसी कारण से पार्टी का समय बदलकर रात 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जाह्नवी वापस अपने घर चली जाती है। घर पर कुछ देर रुकने के बाद जाह्नवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी रात में जाह्नवी पार्टी में गई ही क्यों थी? तो बता दें, इस पार्टी में केवल 15 लोग ही शामिल थे। इनमें से 5 लड़कियां तो जाह्नवी के ही अपार्टमेंट में रहती थी। इसके अलावा श्री जोग धनकर और दिया बदलकर की जाह्नवी से जान पहचान लगभग 12 से 15 साल पुरानी थी, यानी ये सभी बचपन के दोस्त थे। इन सभी को जाह्नवी के माता पिता भी काफी अच्छे से जानते थे। वैसे भी मुंबई में 31 दिसंबर की रात लेट नाइट पार्टी कोई नई बात नहीं थी। इसलिए जाह्नवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चली जाती है और वहां एंजॉय करने लगती है। वैसे तो पार्टी रात 1 बजे तक खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ लंबी चल जाती है। इस कारण जाह्नवी रात में वापस अपने घर नहीं जाती। हालांकि इसी बीच लगभग 1:30 बजे के करीब जाह्नवी के पिता उसे फोन करते हैं, मगर उसका फोन बिजी आता है। इसके बाद वे फिर 2:30 बजे और यहां तक कि सुबह 3 बजे भी फोन करते हैं, मगर जाह्नवी फोन रिसीव नहीं करती। चूंकि जाह्नवी अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, इसलिए जाह्नवी के माता पिता फोन रिसीव न होने के बावजूद ज्यादा चिंतित नहीं होते। वे सोचते हैं कि पार्टी के बाद ज्यादा रात होने की वजह से जाह्नवी अपने दोस्त के यहाँ ही रुक गई होगी, क्योंकि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका था। अब तारीख बदलकर हो गई थी 1 जनवरी 2
अभी सुबह के 5 बजे थे जब जाह्नवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल की घंटी बजती है। उन्हें लगता है कि शायद किसी ने नए साल की बधाई देने के लिए इतनी सुबह फोन किया है, मगर फोन उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर उन्हें बताया जाता है कि जाह्नवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल के कुछ ही मिनट बाद पार्टी में जाह्नवी के साथ गई दोस्त दिया बदलकर के पिता समीर बदलकर का भी फोन जाह्नवी के पिता के पास आता है। वे भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है और कहते हैं, आप जल्दी से खार पुलिस स्टेशन चले आएं। समीर यह भी बताते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि जाह्नवी बाबा हॉस्पिटल में है। इस पर जाह्नवी के पिता तुरंत कहते हैं, जब दोनों बच्चे पार्टी में साथ गए थे और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ में हुआ है, तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों हैं? और मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों हैं? आप जितनी जल्दी हो खार पुलिस स्टेशन आ जाइए। इतना सुनते ही जाह्नवी के पिता भागते हुए खार पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाली जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है, आपकी बेटी जाह्नवी की डेथ हो गई है। वह भगवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। यह वही बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। यह खबर सुनकर जाह्नवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा भी भागते हुए हॉस्पिटल जाती हैं, जहां जाह्नवी की लाश रखी हुई थी। मौत की खबर के बाद कुछ कागजी कार्यवाही पूरी की जाती है और फिर जाह्नवी का पोस्टमार्टम किया जाता है। इसके बाद लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे, वे सभी जाह्नवी के बेहद करीबी थे। उनमें से कई तो जाह्नवी के पड़ोसी और बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद जाह्नवी की मौत के बाद न तो जाह्नवी का कोई दोस्त उसके घर पर गया था और न ही एक पड़ोसी होने के नाते कोई जाह्नवी के माता पिता को झूठी ही सही तसल्ली देने गया था। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जाह्नवी की मौत नेचुरल डेथ तो नहीं है, बल्कि जरूर किसी बड़ी साजिश के तहत जाह्नवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इसे एक अननेचुरल डेथ मानते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज करना शुरू करती है। पार्टी में यश आहूजा भी शामिल थी। पुलिस पूछताछ में यश बताती है कि पार्टी भगवती हाइट्स बिल्डिंग के 8वें फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री, दिया और जाह्नवी मेरे साथ कोने में बैठे हुए थे। यश के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोग धनकर जाह्नवी को किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर श्री के बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ किस और इंटीमेट होने लगता है। श्री की इस हरकत से जाह्नवी को काफी गुस्सा आ जाता है और यहीं पर श्री, दिया और जाह्नवी की कुछ कहासुनी हो जाती है। यश आहूजा के बयान के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जाह्नवी किसी से फोन पर बात कर रही थी और रो रही थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर जाह्नवी ने इतनी रात में फोन पर किससे और क्या बातें की थी। जांच में पता चलता है कि इस झगड़े के बाद जाह्नवी ने रात 1:40 बजे के आसपास अपनी एक दोस्त पद्निका नेहरूला को फोन किया था। पद्निका पूछताछ में बताती है कि जाह्नवी ने उसे फोन करके श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। पद्निका के मुताबिक जाह्नवी को श्री की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। पद्निका के अनुसार फोन पर जाह्नवी ने यह भी कहा कि वह दोस्त के तौर पर न तो श्री जोग धनकर को खोना चाहती थी और न ही दिया बदलकर को। इसके बाद जाह्नवी फोन काट देती है। यह आखिरी बार था जब जाह्नवी ने किसी से फोन पर बात की थी। इसके बाद रात 2:20 बजे के आसपास जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं, तो उनकी नज़र ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जाह्नवी पर पड़ती है।
जानवी को मृत देखकर पुलिस को जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां से कुछ अहम सुराग पुलिस को मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर की सीढ़ी पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती हैं, जो जानवी ने पहनी हुई थी। चौथे फ्लोर पर जानवी का एक सैंडल मिलता है, जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। जानवी का ईयररिंग तीसरे फ्लोर पर था, जबकि दूसरे फ्लोर पर जानवी के हेयर बैंड्स मिलते हैं। तीसरे फ्लोर पर खून के निशान भी मिलते हैं, जबकि दूसरे फ्लोर की सीढ़ी की रेलिंग पर से बालों के नमूने बरामद किए जाते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जानवी के ही थे। पुलिस आगे जब श्री जोग धनकर की तलाशी लेती है, तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी गई शर्ट बरामद होती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं। जांच से खुलासा होता है कि श्री की शर्ट पर जानवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्मों के निशान थे। उसकी खोपड़ी तक टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सिर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जानवी के शरीर की कई दूसरी हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई थी। दोस्तों के बयानों और जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री जोग धनकर और दिया बदलकर पर जानवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करती है और जांच आगे बढ़ाती है। कुछ और सबूत जुटाने के बाद पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। चूंकि यह केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था, इसलिए पुलिस तेज बल्कि जानवी के बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्री जोग धनकर और दिया बदलकर पर लगा था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल बाकी सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। इनके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री जोग धनकर और दिया बदलकर ने पहले जानवी को बड़ी बेरहमी से मारा और फिर सेकंड फ्लोर से उसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। जानवी के दोस्तों के दावे के अनुसार जानवी और श्री जोग धनकर एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ दिया बदलकर भी जानवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जानवी की पीठ पीछे श्री ने दिया के साथ भी दिल्लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जानवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ अंतरंग हरकतें करने लगता है। यह बात जानवी को अच्छी नहीं लगती और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफी झगड़ा होता है। यह झगड़ा 8वें फ्लोर से शुरू होता है, जो नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5वें फ्लोर पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है तथा दिया और श्री मिलकर जानवी को मारते हैं। इस दौरान जानवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया के होंठ पर चोट लगती है, वहीं श्री को भी कुछ चोटें आती हैं। इसके बावजूद यह दोनों जानवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर तक ले जाते हैं। यहाँ दोनों मिलकर पहले जानवी के सिर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर उसे वहां से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर फेंक देते हैं, जिससे जानवी की बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब जानवी के कुछ दोस्त रात में जानवी का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं, तो सबसे पहले वे श्री को ही फोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जानवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फोन नहीं उठाता और जब कुछ समय बाद फोन उठाता है, तो जानवी की मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोग धनकर और दिया बदलकर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है, तो ये दोनों जानवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले दिन से कहते हैं, हमें रात क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात तो यह है कि इस कथित हत्या को 1 साल होने को है, मगर अब तक श्री जोग धनकर और दिया बदलकर ने हत्या की बात नहीं कबूली है, बल्कि
यह दोनों आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक एक भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने इन दोनों को जाह्नवी को मारते हुए या नीचे फेंकते हुए नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फॉरेंसिक और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, जिनके आधार पर पुलिस दावा करती है कि यह जाह्नवी कुकरेजा की हत्या श्री जोग धनकर और दिया बदलकर ने मिलकर की है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो सका है और मामले की सुनवाई अभी चल रही है। 2022 के जुलाई महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोग धनकर और दिया बदलकर ने अदालत में बेल की अर्जी दाखिल की थी, मगर अदालत ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को काफी मजबूत मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। इस कारण यह दोनों अभी जेल में हैं। अब तक की जो कहानी हमने बताई है वह पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा पुलिस को दिए गए बयानों पर आधारित है। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष यानी वह पक्ष भी बताते हैं जो पीड़िता जाह्नवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जाह्नवी के दोस्त और पुलिस दावा करते हैं कि जाह्नवी और श्री एक दूसरे को प्यार करते थे, जबकि जाह्नवी की मां का कहना है कि यह दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों में प्यार जैसी कोई बात नहीं थी और न ही यह दोनों रिलेशनशिप में थे। जाह्नवी की मां का दावा है कि जाह्नवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और उसी वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उस रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हैं। चूंकि यह मामला अभी अदालत में है, इसलिए पूरे मामले पर हम कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।